Good morning. I am Shraddha. I am working as TGT Science at Jawahar Navodaya Vidyalaya, Pathankot. So today we are going to discuss about the chapter sound of class 8th. So firstly, what is sound? Let's explain that तो बेटा जैसे आपकी क्लास जो है ओवर होती है तो आपको कैसे पता चलता है कि आपकी जो क्लास है वो ओवर हो गई। क्योंकि जो आपके स्कूल में पीएम प्रेजेंट है वो क्या करेगा, बेल रिंग करेगा और जो वो बेल है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, साउंड। और उस साउंड से आपको पता चलेगा कि जो आपकी क्लास है या आपका पीरियड है वो ओवर हो चुका है। सिमिलरली अगर कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, तो आपको उसके फुट स्टेप से पता चलता है कि वो आपकी तरफ आ रहा है। अब जो उसके फुट स्टेप्स हैं वो क्या क्रिएट कर रहे हैं, साउंड। सो दिस इज जनरल व्यू ऑफ साउंड। सो साउंड हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब साउंड जो है वो हमें एक दूसरे के साथ बात करने में हेल्प करता है। अगर आप कोई दो पर्सन हो या आपके फ्रेंड्स हैं, आपने उनसे बातचीत करनी है तो आप कैसे बातचीत करते हैं, आप साउंड प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। आप उसे कुछ कहेंगे, उसे सुनाई देगा, तभी जो है आपके बीच में वो कम्युनिकेशन हो पाएगा। सेकेंडली, देयर आर वेराइटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग। अब जो हमारी सराउंडिंग है, अभी भी हम जहाँ प्रेजेंट हैं वहाँ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, साउंड क्रिएट करती हैं, ठीक है। देन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फ्लूट, हारमोनियम, गिटार एक्सेट्रा। अब हमारे पास, या आपने बहुत यूज़ भी किए होंगे, ठीक है, हम स्कूल में भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो साउंड क्रिएट करती हैं। जैसे आपकी मॉर्निंग असेंबली होती है तो आपकी असेंबली स्टार्ट होती है ड्रम बीट से, तो वहाँ जो ड्रम है, ठीक है, वो भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड। सो डिफरेंट जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब आपने देखा होगा जो फ्लूट है उसकी साउंड डिफरेंट होती है, हारमोनियम की डिफरेंट होती है, गिटार की डिफरेंट होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये एक एम्प्टी बिकर लिया है, इसे अगर मैं इसके साथ बीट कर दूँ तो इससे साउंड क्रिएट हो रही है, ठीक है, साउंड डिफरेंट है इसकी। अब अगर मैं ये कोनिकल फ्लास्क लूँ, इसे बीट करूँ, इसकी साउंड डिफरेंट है। अगर मैं इस डाइस के साथ अगर मैं इसे बीट करूँ तो इसकी साउंड डिफरेंट है। तो जो हमारे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं या हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि जो साउंड है वो प्रोड्यूस हो कैसे रहा है, ठीक है। अब जो साउंड है इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, थ्रू वाइब्रेटिंग बॉडीज। अब अगर हम साउंड की डेफिनेशन दें तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कम्स थ्रू वाइब्रेशन। जो साउंड है वो क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी की। हाउ, अब जैसे मैं आपको कुछ कह रही हूँ, ठीक है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो जो मेरी एनर्जी है वो कंज्यूम हो रही है, मेरी एनर्जी लग रही है, मेरी फोर्स लग रही है बोलने में। तो वो जो मेरी एनर्जी लग रही है वो किसकी फॉर्म में लग रही है, साउंड की फॉर्म में। सो दैट्स व्हाई वी सेड दैट साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट कम्स थ्रू वाइब्रेशंस। अब ये वाइब्रेशंस क्या है, जो वाइब्रेशंस है आपकी, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। अब टू एंड फ्रो मोशन क्या है, सो व्हाट इज योर टू एंड फ्रो मोशन, दिस काइंड ऑफ मोशन, दिस इज कॉल्ड योर टू एंड फ्रो मोशन। मीन्स इस तरह की जो मोशन है, इस तरह से जो आपकी वाइब्रेशन होती है अप एंड डाउन, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। दिस इज कॉल्ड टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन से जो है आपकी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही है, और जो वाइब्रेशंस हैं दे क्रिएट साउंड वेव्स which travel through a medium before reaching our ears। अब जो ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, साउंड वेव्स। साउंड वेव्स का तो पता ही है, ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड वेव्स, जो किसी मीडियम से ट्रैवल होकर हमारे ईयर्स तक पहुंचती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज द मीडियम। अब वो मीडियम क्या हो सकता है, ठीक है, मीडियम क्या है, किसी भी चीज़ को अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो उसके लिए कोई तो मीडियम चाहिए। तो वो मीडियम क्या है अब साउंड के लिए। अब मैं जनरली अगर किसी से अभी बात कर रही हूँ, मान लो मैं आप लोगों से ही बात कर रही हूँ, तो मेरी वॉइस आप तक कैसे पहुँच रही है, ठीक है, मान लो मेरे साथ कोई यहाँ खड़ा है, ठीक है, तो अगर मैं उससे कन्वर्सेशन करूँगी तो मेरी वॉइस उस तक कैसे पहुँचेगी।
अब हमारे चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, इस सब मेरे चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, एयर, ठीक है। दैट्स वाई तो यहाँ पर जो एयर है वो प्रोड्यूस कर रही है मीडियम साउंड के लिए कि वो ट्रैवल हो सके दूसरे पर्सन तक। अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरा फ्रेंड कोई मुझसे कुछ दूरी पर खड़ा है, मैंने उससे कुछ जोर से कहा, तो वो इतनी दूर तक उस तक साउंड कैसे पहुंची, वो ट्रैवल होकर गई थ्रू एयर, क्योंकि हमारे चारों तरफ इस वक्त एयर प्रेजेंट है। ओके, तो हमने कहा कि जो साउंड है वो एयर के मीडियम से होते हुए हम तक पहुंचती है। सो लेट अस डू एन एक्टिविटी टू एक्सप्लेन दिस फिनोमिना। ओके, सो नाउ ठीक है, तो अब हम वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक उसके लिए आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, एक कोई भी आप कंटेनर ले लीजिए, मेरे पास बिकर था तो मैंने बिकर ले लिया। अब मैं ये फ़ोन इसके अंदर डालूंगी, लेकिन मेक श्योर कि आपके जो कंटेनर है दैट विल बी ड्राई, वो गीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसके अंदर फ़ोन डाल दूँगी। अब मैं अपने फ्रेंड को कहूँगी कि वो मुझे कॉल करे। मैम प्लीज़ कॉल मी। ओके, तो आपने देखा कि अभी आपको इजीली साउंड जो थी वो आपको सुनाई दे रही थी, लेकिन अगर मैं इसे इस बुक के साथ कवर कर दूँ तो क्या हमें साउंड सुनाई देगी? सो लेट अस डू इट। प्लीज कॉल। हमें साउंड सुनाई दी, हमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में साउंड सुनाई दी, क्योंकि जब मैंने इससे कवर किया तो जो एयर थी वो इसके अंदर कम हो गई, ठीक है। जब मैंने इसे कवर नहीं किया था तो हमें काफ़ी लाउड साउंड सुनाई दे रही थी, लेकिन इसे कवर करने के बाद वो साउंड हमारी कम हो गई। क्यों? क्योंकि जो हमारा मीडियम था वो भी कम हो गया। अब मैंने इसमें से जितने भी एयर प्रेजेंट थी उसे सक करके इसमें से निकाल दिया है। नाउ लेट अस सी कि अब हमें साउंड सुनाई देगा। प्लीज मैम कॉल। सो आप देख सकते हैं कि कॉल आ रही है, लेकिन हमें कोई भी साउंड नहीं सुनाई दे रही है। सो क्योंकि जब हमने उसमें से सारी एयर निकाल दी तो जो हमारा कंटेनर था उसमें वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम आपका ऐसा स्पेस है जहाँ पर आपका ना एयर प्रेजेंट है, ना वाटर प्रेजेंट है, और ना ही कोई अदर आपका जो सरफेस है वो प्रेजेंट है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो साउंड है उसे ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। तो देयर आर थ्री मीडियम, एयर, solid and water। एयर की हमने बात कर ली, जैसे मैं अभी मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ तो मेरे अराउंड क्या प्रेजेंट है, एयर। तभी जो मेरी वॉइस है वो सभी के लिए ऑडिबल रहेगी, क्योंकि जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रेवल कर पा रही हैं किसमें, एयर में। सो अगर मैं वाटर की बात करूँ तो जैसे आपके डॉल्फिन्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो भी तो कम्युनिकेट करते हैं अंडर वाटर। तो वो कम्युनिकेट करते हैं क्योंकि जो वाटर है वो दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ मीडियम फॉर साउंड वेव्स टू ट्रैवल। ओके, इसके लिए आपके बुक में एक एक्टिविटी दी है, आप इसे घर में भी ट्राई कर सकते हो कि जो साउंड है वो वाटर में ट्रैवल कर रहा है या नहीं। उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह का कोई भी कंटेनर ले लो, इसे इतना फिल कर लो। अगर आपके घर में इस तरह का कोई कंटेनर नहीं है तो आप एक बकेट भी यूज कर सकते हो। अगर बकेट भी नहीं है तो अगर आपके घर में एक्वेरियम है या कोई और टाइप का कुछ इतना बड़ा कोई आपके पास कोई इक्विपमेंट है तो आप वो ले सकते हो। उसे आप इतना फिल करना है ऊपर तक। देन आपको एक बेल लेनी है, इस तरह की आपको एक बेल लेनी है। उसके बाद आपने इसे पानी के अंदर डुबोना है फुली, इस तरह से। देन यू हैव टू शेक इट,
उसके बाद आपने इसे शेक करना है और देखना है कि आपको साउंड आएगी या नहीं। क्योंकि आपने इसे ऊपर रखा होगा और आपका जो ईयर है वो ऊपर है, आपका हेड, तो आपको ये सुनाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप अपना ईयर इसके सरफेस के पास, वाटर के सरफेस के पास लेकर आओगे तो आपको इसकी बेल की आवाज़ सुनाई देगी। ये आप एक्टिविटी खुद भी फॉलो कर सकते हो घर में। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि जो वाटर है दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ मीडियम फॉर साउंड वेव्स। नाउ सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में भी बेटा आपका जो साउंड है वो ट्रैवल करता है। इसके लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ी सी एक्टिविटी कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक लॉन्ग स्केल लेना है, ठीक है। उस लॉन्ग स्केल के एक तरफ अपने फ्रेंड को बोलना है कि आप ईयर लगाओ और दूसरी तरफ से आपको उसे स्क्रैच करना है। इस तरह का आप एक लॉन्ग स्केल ले सकते हो। आपने एक तरफ अपने फ्रेंड को बोलना है कि यहाँ अपना ईयर लगाए और दूसरी साइड से आपको उसे स्क्रैच करना है। तो आप उससे पूछोगे कि कुछ सुनाई दे रहा है, तो यस डेफिनेटली उसे आपकी स्क्रैचिंग की साउंड सुनाई देगी। तो ये स्केल क्या है, सॉलिड, ठीक है। तो इसके जो पार्टिकल्स थे उनमें जो आपकी साउंड वेव्स हैं वो ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि जो सॉलिड है उसमें भी जो आपकी साउंड है वो ट्रैवल कर सकती है। अब इसके लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी गिवन है बेटा, दैट इज टॉय टेलीफोन। तो उसे हम अभी करेंगे। वी विल डू an activity of making a toy telephone. So let us start. Here are the materials that we require in making of toy telephone. Firstly, we require 2 thermocol cups, thread with a little thick, which is little thicker than usual, a swing needle and a pair of scissors. So let us start. First of all, hold these cups like this. Now make a hole at the bottom of the cups with the help of needle. So insert this thread across the holes in the cups. Similarly in other cup. Ensure that the length of the thread should be approx 1 meter in between the cups. Tie thick knots at both the ends of the thread. Now the toy telephone is ready to use. Use 1 cup as mic, that is mouthpiece, and another as speaker, that is earpiece. So let me show you how it works. So राघव के पास हमने पकड़ाया है माइक पीस और आपके पास है ईयरपीस, ठीक है। राघव आपको इसमें कुछ बोलना है और प्रदीप आपको बताना है कि इन्होंने क्या करा, ठीक है। ओके। गुड मॉर्निंग। क्या कहा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस मैम। यस। So it is working. So now from the all we studied today, the conclusion is that sound is nothing but a form of energy. A form of energy which is produced by vibrations. जो किससे प्रोड्यूस हो रही है? आपकी वाइब्रेशन से। और आपकी वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन इज टू एंड फ्रो मोशन. This is the to and fro motion, and then these vibrations create sound waves which travel through a medium,
and the mediums are air, water and solid. एयर में हमने बात की थी, जैसे हम नॉर्मली कन्वर्सेशन करते हैं तो हमारे सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, एयर. सेकेंडली वाटर के भी ऊपर भी हमने एक्टिविटी की, ठीक है. देन सॉलिड में हमने टॉय टेलीफोन बताया, जिसमें हमने उसकी वर्किंग बताई कि किस तरह से जो साउंड की जो वेव्स हैं वो थ्रेड के थ्रू ट्रैवल कर रही थी ईयर पीस तक. तो इन तीनों से हमने बता दिया कि जो साउंड है वो इन तीनों में ट्रैवल करती है. ओके, बट साउंड कैन नॉट बी ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. वैक्यूम से जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं करेगी, क्योंकि वैक्यूम में कोई भी आपकी एयर प्रेजेंट नहीं है, कोई सॉलिड प्रेजेंट नहीं है, कोई वाटर प्रेजेंट नहीं है. इसका हमने एग्जांपल भी दिया था, योर स्पेस. जो हमारा स्पेस है वहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पर ये वैक्यूम प्रेजेंट है, तो वहाँ पर भी जो हमारी साउंड है वो ट्रैवल नहीं करती है. देन लास्टली हमने पढ़ा था कि जो हमारा वॉइस बॉक्स है कि वो किस तरह से वर्क करता है. उसमें 2 वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं जो हमारे ऑइसोफेगस या हमारे विंड पाइप के ऊपर प्रेजेंट होती है, अपर पार्ट पे. और जब हमारे जो लंग्स हैं वो फोर्सफुली एयर को बाहर निकालते हैं, तो जो एयर है वो जब उन स्लिट्स में से पास करती है, उन 2 वोकल कॉर्ड्स में से पास करती है, तो जो हमारा वॉइस बॉक्स है वो साउंड क्रिएट करता है और इस तरह हम बोल पाते हैं. होप सो यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. थैंक यू.